तो राज्य के सरकार में जिस तरीके से जो शासन चल रहा है उससे हम आम जनता नाखुश है। भाई तामे तुबिन जी, उन्होंने मतलब उनका क्या होता है कि बहुत इमोशनल हो जाते हैं वो, और जवान खून है, जवान लड़का है, खून गर्म है। तो पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया धरने पर बैठे हुए, तो जब यहाँ से कोई रिस्पॉन्सेस नहीं मिल रहे हैं तो वो बिल्कुल ही मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड मूड में आकर के उन्होंने बोला कि हमारा नेक्स्ट धरना का बाद शायद वो उनके लिए मतलब उनके कहने के हिसाब से नेक्स्ट धरना के बाद वो उनका आखिरी धरना होगा। उसके बाद वो ऐसा कुछ कदम उठाएंगे कि राज्य की सरकार को शर्मिंदा होना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से उन्होंने कुछ बोला था। हालांकि मैं वहां मौजूद नहीं थी, तो शाम को जैसे ही मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उठी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया और सवाल किया कि ये क्या है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट था, आपका धरना क्या खत्म होने जा रहा है, क्या आप दिल्ली से वापस आ रहे हो, इस तरीके के कई सवाल मुझसे पूछे गए। तो मैंने कहा कि मेरी हेल्थ बहुत खराब है। तो अभी उन्होंने भाई तुबिन जी ने क्या बोला मैंने सुना भी नहीं है, चलो एक बार मैं सुन लूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को। फिर भी मैंने बताया अपनी तरफ से कि ऐसा कोई बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा। हम कैसे वापस आ सकते हैं अरुणाचल, जब तक मोदी जी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। मोदी जी बोलिए या राज्य के केंद्र के सरकार से, चाहे वो अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, या फिर हमारा बीजेपी का जो नेशनल प्रेसिडेंट है श्री जेपी नड्डा जी हो, या फिर हमारे देश की राष्ट्रपति जी, उन चारों से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन चारों की तरफ से हमें कोई ना कोई एक आश्वासन तो आना चाहिए कि वो सीबीआई भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, और अगर भेज रहे हैं तो कब भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं तो क्यों नहीं भेज रहे हैं। हम साफ तरीके से उनसे हम ऑफिशियली उनका हम इन राइटिंग में उनका स्टेटमेंट चाहते हैं। तो इसीलिए जब तक वो अपना स्टेटमेंट क्लियर नहीं करते हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। बहुत परेशानियां हैं, ऐसी बात नहीं कि परेशानियां नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानियां। हेल्थ का इशू बहुत ज्यादा लगा रहता है। मेरा तो क्या बोलेगा, लूज मोशन, चक्कर, वॉमिटिंग, कमजोरी एक प्रकार से बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है। आधा घंटा स्टेज पे खड़ा नहीं हो पाती हूँ, थोड़ा बोल लेने के बाद में मैं बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हूँ और गिर जाती हूँ। तो कल भी मेरा यही हाल था, फिर भी मैं गिर कर दोबारा फिर उठ के खड़ी होती हूँ, दोबारा फिर हिम्मत साहस जुटाती हूँ कि अपने बातों को फिर से आगे रखूं और अपने मुद्दों को मैं चर्चा करती रहूं। तो हमारा मुद्दा अभी खत्म नहीं होने वाला जब तक हम यहाँ से केंद्र सरकार से कोई ना कोई एक क्लियर कट साफ लफ्जों में, साफ शब्दों में यहाँ से एक रिजल्ट हम लेके नहीं आते। तो अरुणाचल प्रदेश के मेरे प्यारे, जितने भी मेरे प्यारे परिवार वाले हैं, आप सब कंफ्यूज ना होइए। हम इस तरीके से मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है। वैसे भी वहां के राज्य सरकार यही कह रहे हैं कि ये लोग एक दिन थक जाएंगे और थका हारा खाली हाथ अरुणाचल वापस आएंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला, वो ये लोग कह रहे हैं। मैं मुस्कुराती हूँ जब ये सुनती हूँ, क्योंकि जितना सरकार में बैठने वाले लोग राज्य के निवासी हैं, इस देश के वासी हैं, उतना ही हम लोग जो सरकार में नहीं है, जो हम आम जनता है, हम भी उतना ही देश के निवासी हैं, राज्य के वासी है हम भी। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सरकार क्यों बनाते हैं? सरकार का गठन कौन करता है? सरकार का गठन जनता करता है। जनता वोट देता है तो लोग जीतते हैं, उसके बाद उसका सरकार बनता है। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश की जनता ने 2019 में सारे जनताओं ने बीजेपी को वोट दिया, इसलिए वोट दिया कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में हम खुश रह सके। तो आज भी भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में हम खुश रहेंगे। यहाँ मुद्दा नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, यहाँ मुद्दा हमारे राज्य के सरकार का है। तो राज्य के सरकार में जिस तरीके से जो शासन चल रहा है
उससे हम आम जनता नाखुश है। तो उसी नाखुशगवार जो हमारा जो हाल है, जो माहौल है, उसे हम यहाँ केंद्र के सरकार को बताने आए हैं और हम बता रहे हैं, आगे भी हम बताते रहेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम दिल्ली छोड़ के, मैदान छोड़ के भाग के आने वाले। अब तो आप लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों का ब्लेसिंग मिल रहा है। जब हम पैदल चल के आ रहे थे तब हमारे पीछे बहुत कम सपोर्टर थे। अब जब हम यहाँ दिल्ली पहुंच चुके हैं, हम अपने मुद्दों पर यहाँ डटे हुए हैं, तो आप लोगों का ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग हमें कितने लोग हमारे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के फाइनेंस सेक्रेटरी के क्यूआर में कितने ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, मेरे क्यूआर में कितने ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, तो कितना मदद मिल रहा है हमें, उससे बहुत काफी मदद मिल रहा है। और यहाँ पे ऐसा था, होटल में रहते हैं तो होटल का पर नाइट का 750 रेंट चुकाना पड़ता था। तो 20 लोगों का अगर हम इस तरीके से करते हैं तो एक रात में कम से कम नहीं बोले तो भी 20,000 के करीब आता है सोने का, और खाने पीने का एक्स्ट्रा होता था। अब हमने क्या कर लिया है कि जबकि केंद्र सरकार जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमने होटल का आइडिया भी ड्रॉप कर दिया है। हमने सोचा कि एक रात में 20,000 देने की जगह अगर हम एक महीने का भी 20,000 में किराए का घर ले लेते हैं तो हमारा बहुत बचत होता है, और हम जितने दिनों तक भी हम यहाँ रह सकते हैं, जितने महीनों तक भी रह सकते हैं। तो हमने किराए का घर ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। 1-2 किराए के घर की बात पक्की भी हो गई है। अब हम साल भर तक भी अगर हमें रुकने देते तो हम रुकेंगे, चाहे जितना भी समय लग जाए, कुछ ना कुछ एक रिजल्ट तो लेके आएंगे। और रिजल्ट के पीछे ही हम पड़े हुए। बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं से भी हमारी बातचीत हो रही है, उन लोगों को हमने अपनी ग्रीवेंसेस बताई है। यहाँ तक कि पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी से भी हमारे अपॉइंटमेंट की बातचीत हो रही है। तो देखते हैं, सुनने में ये आया कि नड्डा जी यहाँ स्टेशन में नहीं है, वो अपने प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल में बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाली है, तो वो इलेक्शन के कार्यक्रम में बिजी है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे एक बार मीटिंग हो जाए। अगर उनसे भी मीटिंग होती है, हम उनको भी अपना मेमोरेंडम दे पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसीलिए हम पूरी तरह से लगे हुए, हम बिल्कुल भी निराश नहीं हुए, बल्कि अभी तो एनर्जी लेवल और डबल हो गई है आप लोगों का प्यार और अपनापन देख करके। तो इसलिए प्लीज काइंडली आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ये हमारा नेक्स्ट धरना का ऑर्डर है, नवंबर 2 तारीख का। ये नवंबर 2 तारीख का धरना का ऑर्डर है, जो कि मेरे सोशल विजिलेंस टीम के नाम से आज हमें परमिशन ग्रांट हो चुका है। और भी है, ये देखिए, ये सारे, ये 4 डेट्स फाइनलाइज हुआ, लेकिन मैं ये 3 डेट में नहीं बताऊंगी। ये 2 तारीख वाला मैंने बता दिया, बाकी का डेट में ये डेट हमें मिल चुके हैं, और 3 डेट में आज के दिन जाकर के 4 डेट का फाइनलाइज हुआ है। तो 4 डेट हमारे हाथ में अभी है, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। उसके बाद भी हम फिर आगे ऐसे ही एक्सटेंशंस डेट निकालते रहेंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम बात करते रहेंगे। तो बस आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों की दुआ बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की दुआ और प्रार्थना में जितनी शक्ति है उतना किसी और चीज में नहीं है। तो मन से दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, और जो लोग मंदिर जाते हैं पूजा कीजिएगा, ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बहुत जरूरत है ब्लेसिंग्स की, आशीर्वाद की। तो यूं ही बनाए, हमारे साथ बने रहिएगा।